भगवान। सभी स्वागत कर रहे हैं भगवान ने, जहाँ भगवान का सिंहासन, जहाँ भगवान विराजते हैं वहां पर सुदामा जी को बैठा रहे हैं। तो सुदामा जी बैठे ही ना, भगवान ने जबरदस्ती उन्हें बैठाया। अब भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जाओ जल लाओ। रुक्मिणी जी पर चंपा हुई कि कैसा ब्राह्मण की जिसके लिए भगवान इतने दासियों के होते मुझे जल लाने को भेज रहे हैं। रुक्मिणी जी डर गई और डर के जाके जल लाती है। तब तक भगवान ने विचार किया, जल तो सामान्य है, मैं इस महान व्यक्तित्व का कैसे क्या लाऊं, इसका स्वागत करूं, कैसे इसकी चरण धुलूं, क्या गंगा जल लाऊं? तो विचार करते हैं, गंगा जी तो मेरे नक्श से निकली है, नहीं। तब विचार किया कि जो आंसू भगवान के गिरने लगे, भगवान के नेत्र से आंसू गिरने लगे और भगवान ने अश्रु से ही सुदामा जी के चरण धुले। फिर सुदामा जी को स्नान करवाया और फिर अपने जहाँ भगवान जिस सैया पर शयन करते थे वहां ले जाके विश्राम कराया। भगवान सोचते क्या करूं, तो भगवान पैर दबाने लगे। भगवान ने पूछा, देखिए, और यहाँ पर रुक्मिणी मैया ने सोचा क्या करूं। तब उन्होंने पंखा लिया, पंखा डुलाने लगे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण जिसके चरण दबा रहे हो, और स्वयं जो लक्ष्मी है वो पंखा कर रही हो, उसे कोई दलित कह सकता है? नहीं। भगवान ने पूछ लिया, सुदामा विवाह किया कि नहीं, शादी की कि नहीं? सुदामा जी शर्मा गए, कहते हैं शादी तो कर ली, और तेरी भाभी का नाम है सुशीला, जैसा नाम वैसा ही काम है, बड़ी अच्छी ब्राह्मणी है। भगवान ने कहा, तो भाभी ने कुछ कहा ही होगा, भाभी ने तो कुछ कहा ही होगा। तब सुदामा जी कहते हैं कि हाँ कहा है। भगवान ने कहा, क्या कहा है? सुदामा जी कहते हैं, एक मास दो पाख में दो एकादशी होई, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य द्वादशी होई। कहती है कि एक मास में दो पाक में दो एकादशी होता है, परंतु आपकी कृपा से कन्हैया मेरे घर रोज एकादशी होता है, रोज रोज एकादशी रहता है।